आप लोग ने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं आप लोग की कोई बात नहीं सुनी। आप लोग बड़े मत ये इनके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग के पन्नापुर थाना परिसर में हम खड़े हैं और आपको बता दें, कुछ देर पहले जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं या परिसर में मौजूद थे, आखिरकार वो परिसर में क्यों आए थे, क्या कुछ मामला था कि वो जो है तमाम भीड़ जो है पन्नापुर थाने में पहुंचती है। पूरे मामले में हमने जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से भी बात की, आखिर वो थाने क्यों पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपनी बातें को रखा हमारे समक्ष, चैनल के समक्ष। और इस मामले में जो है एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने भी क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों ने भी क्या आरोप प्रत्यारोप लगाया, उनकी बातें हम आपको सुनाएंगे। पर आपको बता दें, छावनी में तब्दील हो गया था पन्नापुर थाना। जिस प्रकार की जो भीड़ थी, लगातार पुलिस बल जो है भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी। अंततः जो भीड़ है थाना परिसर में जब एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर पहुंचते, उनके समक्ष जो है तमाम जो चीज़ें हैं बताते, उसके बाद जो है भीड़ जो है यहाँ से मूव करती है। आखिरकार क्या पूरा मामला था और कैसे अचानक यह जो मामला शुरू हुआ कि भीड़ जो है थाने तक पहुंचती है, तो पूरे विषय को विस्तार से समझने के लिए क्रिश्चियन समुदाय के जो पास्टर थे उनकी बात सुनिए। और क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप बजरंग दल के लोगों ने लगाया, उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। और इस पूरे विषय पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ कहा, उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पत्तनापुर में। वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचे, तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जो प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, इस पर क्या? वो देखो, 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहां पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है। आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग सब समाज के हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों के नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के धर्म के लोग थे? देखो, 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी, मैं एक पदाधिकारी हूँ, तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है। आसपास के ये जहाँ जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे। और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहां पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई बातें वगैरह की है। हाँ, दोनों वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँ।
ठीक है, Thank you. परिचय देंगे सर आप। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। पद्मनाभपुर में एक घर है, वहाँ पर धर्मांतरण का हमको सूचना बहुत दिन से मिल रहा था। आज फिर पड़ोसी लोग, वहाँ के लोग हमको सूचना दिए कि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है और बाहर से बहुत लोग आए हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए ना। तो हम लोग फिर सब गए, लगभग हम लोग 20-25 लोग गए हुए थे। वहाँ जैसे ही पहुंचे हमने टीआई साहब को भी सूचना दिया, यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, सर आइए। पुलिस भी आई, सब हुई। हमको बोले आप लोग दूर में बैठिए। हम लोग दूर में सभी लोग बैठे हुए थे। अंदर टीआई साहब, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी अंदर में जाके कार्रवाई कर रहे थे। उतने में वो जॉन नाम का आदमी आया, 40-50 लोगों के साथ में। हम बैठे हुए थे, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी। तो वो जबरदस्ती महिला पुलिस लोगों को, और मेरी बहनें खड़ी थी, उनको भी धक्का देखिए 30 साल से लग रहा है, 40 साल से, उसका हमें नहीं पता। हमको 4-5 महीने से मोहल्ले वाले लोग सभी सूचना दे रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं करके, उसके कारण हम वहां पर पहुंचे और हम अंदर कोई भी नहीं गए हैं। ये पुलिस प्रशासन भी बता देगी आप लोगों को। हम जैसे ही आए तुरंत हम पहुंचे और पुलिस को हमने सूचना दिया। अब क्या चाहते हो आप लोग, मतलब पूरे विषय पर? पूरे विषय पे मैं चाहती हूँ, जो मेरी बहनों के साथ में उसने अभद्रता किया है और जो मेरे भाई को, हिंदू संगठन के भाइयों को जो मारा है वो जॉन, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई, तो जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में, जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर किसके खिलाफ हो रहा है? दोनों पक्षों में जो भी चीज़ें हैं उसकी जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन नहीं है, जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई अ, चल रहे हैं कार्यक्रम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर कौन जो परिवार थे, 45 लोग के आसपास बता रहे हैं, परिवार थे, उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उपस्थित थे, वो जांच कर रहे थे। तो सर धर्मांतरण का कोई आरोप लग रहा है? ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया।